हेलो एवरीवन। तो आज हम इस वीडियो में करने जा रहे हैं केस स्टडीज़ ऑफ चैप्टर फर्स्ट। हमने चैप्टर फर्स्ट की पूरी सारे पार्ट्स की वीडियो का लिंक डिस्क्रिप्शन में डाल दिया। अगर आपने पहले वो नहीं देखा है तो आप पहले वो जाके देखिए, फिर हम केस स्टडीज सॉल्व करते हैं। इसमें मैं आपको बताऊंगी कि आप एक केस स्टडी को ईजिली सॉल्व कैसे कर सकते हैं, और हम कुछ इंपॉर्टेंट केस स्टडीज़ भी डिस्कस करेंगे। तो चलो स्टार्ट करते हैं। हमारा क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, हमें केस स्टडीज़ को सबसे पहले पढ़ना कैसे है। हमें हमेशा केस स्टडी को नीचे से पढ़ना है, नीचे जो क्वेश्चन दिए गए हैं पहले वो पढ़ना है। तो चलो वहीं से पढ़ते हैं। फर्स्ट हमारा क्वेश्चन है, आइडेंटिफाई द लेवल ऑफ मैनेजमेंट एट विच आशुतोष गोयनका वाज वर्किंग। तो इस क्वेश्चन में कहा है कि कोई आशुतोष गोयनका है, वो कहाँ काम करता है, ऐसी कौन सी लेवल पे काम करता है मैनेजमेंट की। तो लेवल ऑफ मैनेजमेंट, तो यहाँ से पता चला कि हमारा टॉपिक किस टॉपिक से ये केस स्टडी है, लेवल ऑफ मैनेजमेंट। तो हमारे लेवल ऑफ मैनेजमेंट में 3 लेवल्स थी मैनेजमेंट की, टॉप, मिडल, लोअर। यहाँ पे हमने पिछली पार्ट 3 में हमने इन तीनों को डिस्कस किया था। तो हम हमने जो इन तीनों को डिस्कस किया, इसके फंक्शंस को भी डिस्कस किया। तो इसमें अगला क्वेश्चन यही है, 3 फंक्शंस भी बताने हैं, किस लेवल पे काम कर रहा है उसके। तो चलो एक बार क्वेश्चन पढ़ते हैं कि कौन सी लेवल है। आशुतोष गोयनका, यहाँ से ऊपर से स्टार्ट करते हैं। आशुतोष गोयनका वॉज वर्किंग इन एक्स लिमिटेड, अ कंपनी मैन्युफैक्चरिंग एयर प्योरीफायर्स। तो आशुतोष गोयनका जो है कंपनी में काम करता है जो क्या मैन्युफैक्चर करती है, एयर प्योरीफायर्स। तो आगे पढ़ते हैं, ही फाउंड दैट द प्रॉफिट हैज स्टार्ट डिक्लाइनिंग फ्रॉम द लास्ट 6 मंथ्स। तो उसने देखा जो हमारा प्रॉफिट है वो डिक्लाइन मतलब कम होता जा रहा है पिछले 6 महीनों से। प्रॉफिट हैज़ एन इम्प्लीकेशन फॉर द सर्वाइवल ऑफ फर्म, जो प्रॉफिट है वो बिजनेस के सर्वाइवल के लिए ज़रूरी है। सो ही एनालाइज द बिजनेस एनवायरनमेंट टू फाइंड आउट रीज़न फॉर दिस डिक्लाइन। तो वो बिजनेस एनवायरनमेंट को एनालाइज करता है रीज़न जानने के लिए। देखो लास्ट लाइन जो देखो, बिजनेस एनवायरनमेंट को एनालाइज करता है। ये एक फंक्शन है कौन सी लेवल का, टॉप लेवल का। मैंने पिछली वीडियो में बताया था टॉप लेवल का जो फंक्शन है वो क्या है, वो बिजनेस एनवायरनमेंट को भी एनालाइज करते हैं। तो एनालाइज किसने बिजनेस एनवायरनमेंट को, तो कौन सी लेवल से हुआ, टॉप लेवल से। तो फर्स्ट क्वेश्चन का तो आंसर हमें मिल गया, टॉप लेवल। नाउ नेक्स्ट उसके फंक्शन बताने हैं। तो हमने पार्ट 3 में डिस्कस किया था टॉप लेवल के कौन कौन से फंक्शन है, तो खाली हमें वही लिखनी है। तो एक बार देख लेते हैं इसका आंसर कैसे लिख रखा है इन्होंने। तो आशुतोष गोयनका वाज वर्किंग एट द टॉप लेवल ऑफ मैनेजमेंट। तो हमने बता दिया तो टॉप लेवल पे काम करता है। तो फंक्शंस देखते हैं। फर्स्ट, ही इज़ रिस्पॉन्सिबल फॉर फॉर्मुलेटिंग द ओवरऑल ऑर्गेनाइजेशन गोल्स एंड स्ट्रेटजीज। तो फर्स्ट फंक्शन हमने क्या बताया इसमें टॉप लेवल का, कि वो गोल्स और स्ट्रैटेजीज़ को फॉर्मुलेट करता है। मतलब टॉप लेवल हमारे गोल्स और स्ट्रैटेजीज़ बनाती हैं। तो ये तो हमें पता ही है फंक्शन, हमने उसमें 5 फंक्शन जो डिस्कस करें वही लिखना है आपको खाली। ही इज़ रिस्पॉन्सिबल फॉर ऑल द बिजनेस एक्टिविटी एंड इम्पैक्ट ऑन सोसाइटी। तो बिजनेस एक्टिविटीज़ का इम्पैक्ट क्या है सोसाइटी पर, उसके लिए कौन रिस्पॉन्सिबल है, टॉप लेवल। ही हैज़ टू कोऑर्डिनेट द एक्टिविटीज़ ऑफ डिफरेंट डिपार्टमेंट इन परस्यूट ऑफ कॉमन गोल्स। उसे डिफरेंट डिपार्टमेंट्स की एक्टिविटीज़ को भी कोऑर्डिनेट करना होता है। तो हमारी टॉप लेवल की कुछ बातें हो गई। अगर आपको ये ध्यान में ना रहा है तो हमने उसमें और भी डिस्कस करी थी, जैसे कौन करता है। एक हमने ये देखा था कि वो क्या कहते हैं, हमारे लिए असेंबल करते हैं रिसोर्सेज को, लाइक असेट्स एंड फाइनेंस। हमारे लिए जो हमारे रिसोर्सेज हैं उन्हें असेंबल करते हैं। और भी हमने बहुत सारे फंक्शंस पढ़े थे, तो बस आपको वही लिखना है इसमें। तो इसके नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं हम, क्वेश्चन नंबर 2। तो इसे भी हम नीचे से ही पढ़ेंगे जैसे हमने बताया था। तो आइडेंटिफाई द लेवल एट विच ऋषितोष मुखर्जी वाज वर्किंग। तो ये क्वेश्चन भी हमारा लेवल ऑफ मैनेजमेंट से है, तो वही हमें ध्यान रखना है। ऑल्सो स्टेट 3 मोर फंक्शन रिक्वायर्ड टू बी परफॉर्म बाय ऋषितोष मुखर्जी एट दिस लेवल। तो ऋषितोष मुखर्जी है जो, उसके 3 फंक्शंस और बताने हैं। तो वही लेवल के 3 फंक्शंस बताने, तो हम करते हैं क्वेश्चन स्टार्ट। तो क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं ऊपर से। ऋषितोष मुखर्जी रिसेंटली जॉइंड AMV लिमिटेड, अ कंपनी मैन्युफैक्चरिंग रेफ्रिजरेटर्स। तो ऋषितोष मुखर्जी जी ने कंपनी ज्वाइन की अभी रिसेंटली में। क्या काम करती थी वो कंपनी, रेफ्रिजरेटर को मैन्युफैक्चर करने का। ही फाउंड दैट हिज डिपार्टमेंट वाज अंडर स्टाफ्ड। तो उसने देखा कि उसका जो डिपार्टमेंट है वो अंडर स्टाफ्ड है। अंडर स्टाफ्ड का क्या मतलब है, बहुत कम लोग उसमें मतलब उसके डिपार्टमेंट में हैं। अदर डिपार्टमेंट वर नॉट कोऑपरेटिंग विद हिज डिपार्टमेंट फॉर स्मूथ फंक्शनिंग ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन। जो अदर डिपार्टमेंट है वो उसके साथ कोऑपरेट भी नहीं कर रहे हैं। क्यों कोऑपरेट नहीं कर रहे, जिसकी वजह से स्मूथ फंक्शनिंग नहीं हो पा रही ऑर्गेनाइजेशन की। देयरफॉर ही एंश्योर दैट हिज डिपार्टमेंट हैज़ रिक्वायर्ड नंबर ऑफ एम्प्लॉयज़।
तो उसे अब लगा कि उसके डिपार्टमेंट में सही मतलब नंबर ऑफ एम्प्लॉयज़ कम है, तो उसे होने चाहिए एम्प्लॉयज़. इट्स कोऑपरेशन विद अदर डिपार्टमेंट इज़ इम्प्रूव्ड, जिससे हमारा जो कोऑपरेशन है दूसरे डिपार्टमेंट के साथ वो भी बढ़ेगा. तो इसमें देखो डिपार्टमेंट्स की बात आई, तो वो जो क्या है, जो पर्सन है वो क्या हो सकता है, डिपार्टमेंट हेड हो सकता है किसी जगह का. तभी वो डिपार्टमेंट अपने डिपार्टमेंट को वो एनालाइज कर रहे हैं. तो डिपार्टमेंट हेड्स कहाँ के होते हैं हमारे, मिडल लेवल. हमारे सारे डिपार्टमेंट हेड्स कहाँ आते हैं, मिडल लेवल पे. तो ये हमारे मिडल लेवल की बात चल रही है अब. तो किस लेवल पे काम कर रहा है वो, मिडल लेवल पे काम कर रहे हैं. और उसके 3 फंक्शंस बताने मिडल लेवल के. ठीक है, तो एक बार आंसर देख लेते हैं, हम चेक कर लेते हैं हमारा आंसर. तो हमारा आंसर ऋषितोष मुखर्जी इज़ वर्किंग एट मिडल लेवल ऑफ मैनेजमेंट. ठीक है, समझ में आया. उसके फंक्शंस देख लेते हैं. ही हैज़ टू असाइन ड्यूटीज़ एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ ऑफ द पीपल टू इन हिज डिपार्टमेंट. उसे अपने डिपार्टमेंट में लोगों की ड्यूटीज़ को असाइन करना और उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ बताना भी उसका एक काम है. ही हैज़ टू मोटिवेट द पीपल इन हिज डिपार्टमेंट टू अचीव द डिज़ायर्ड ऑब्जेक्टिव. उसे उसके डिपार्टमेंट के लोगों को मोटिवेट करना है. ही हैज़ टू इंटरप्रेट द पॉलिसी फ्रेम्ड बाय द टॉप मैनेजमेंट. उसे इंटरप्रेट करना है प्लान्स और पॉलिसीज़ को जो टॉप लेवल ने बनाई थी. तो टॉप लेवल क्या है, फ्रेम द प्लान्स एंड पॉलिसीज़, और ये क्या करते हैं, मिडल लेवल इंटरप्रेट करते हैं उन्हें. तो नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं. हमारा क्वेश्चन नंबर 3. श्रीधर, इसमें देखो नीचे से क्या पढ़े, इसमें तो कुछ है ही नहीं, तो इसको ऊपर से ही पढ़ लेते हैं. श्रीधर्स फादर इज़ वर्किंग एट द सेक्शन इन चार्ज इन अ गवर्नमेंट ऑफिस. तो श्रीधर के पापा जो हैं वो कहाँ काम करते हैं, इंचार्ज के रूप में काम करते हैं गवर्नमेंट ऑफिस में. तो आइडेंटिफाई द लेवल ऑफ मैनेजमेंट एट विच ही इज़ वर्किंग. एज एन इंचार्ज काम करते हैं वो किसी गवर्नमेंट ऑफिस में, और फंक्शंस भी बताने, लेवल भी बताने हैं. तो भाई मैंने बताया था कि आपको सारे सुपरवाइजर्स और हमारे फोरमैन जितने भी वो सब लोग हैं, ये सब हमारे लोअर लेवल में आते हैं. तो ये किस लेवल की बात हो रही है, हमारे लोअर लेवल की. तो श्रीधर्स फादर इज़ वर्किंग एट अ सेक्शन इन चार्ज इन गवर्नमेंट ऑफिस, सो ही इज़ वर्किंग एट लोअर लेवल ऑफ मैनेजमेंट. ठीक है, समझ में, लोअर लेवल पे काम कर रहे हैं. ही हैज़ टू परफॉर्म द फॉलोइंग फंक्शन. अब हम उनके फंक्शंस की बात कर लेते हैं. तो ही हैज़ डायरेक्टली ओवरसी द एफर्ट्स ऑफ वर्क फोर्स. तो उन्हें वर्क फोर्स के सारे एफर्ट्स को देखना होगा. ही हैज़ टू सर्वाइव अ लिंक बिटवीन द वर्कमैन एंड मिडल लेवल मैनेजमेंट. वर्कमैन और मिडल लेवल के बीच में वो एज अ लिंक काम करते हैं, उनका फंक्शन है. ही हैज़ टू एंश्योर सफिशिएंट अवेलेबिलिटी ऑफ रिसोर्सेज एंड गुड क्वालिटी ऑफ आउटपुट. ये क्या ध्यान रखते हैं कि हमारे रिसोर्सेज सफिशिएंट है और हमारी क्वालिटी जो है गुड्स की वो ठीक है या नहीं. आगे ही हैज़ टू प्रोवाइड गाइडेंस एंड ट्रेनिंग टू द वर्कर को ट्रेनिंग और गाइडेंस देने का काम भी है इनका. ही हैज़ टू एंश्योर गुड वर्किंग कंडीशन प्रोवाइडेड टू द वर्कर्स को गुड कंडीशन प्रोवाइड करना, वर्किंग कंडीशन, ये सब इनका काम है. ये सब वैसे हम डिस्कस कर चुके हैं पार्ट में, बस यहाँ पे हम केस स्टडीज़ के तरीके से देख रहे हैं कि हमें लिखना कैसे होता है एग्जाम में. तो नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं. हमारे क्वेश्चन नंबर 4. मेगा लिमिटेड मैन्युफैक्चर वाटर हीटर्स. In his first year of its operation, the revenue earned by the company was just sufficient to meet its cost. तो जो एक मेगा लिमिटेड एक कंपनी है वो वाटर हीटर्स को मैन्युफैक्चर करती है. तो उसने स्टार्टिंग के कुछ सालों में ऑपरेशन के, तो जो उन्होंने रिवेन्यू अर्न करी थी वो सिर्फ उनकी कॉस्ट को मतलब मीट कर पा रही थी, मतलब उनको कुछ प्रॉफिट अभी हो नहीं रहा था. तो रिवेन्यू बढ़ाने के लिए, टू इंक्रीज द रिवेन्यू, द कंपनी एनालाइज द रीज़न बिहाइंड द लेस रेवेन्यू. तो रिवेन्यू बढ़ाने के लिए कंपनी ने क्या किया, एनालाइज किया क्या रीज़न है कि कम रिवेन्यू जनरेट हो रही है. आफ्टर एनालाइज द कंपनी डिसाइड, एनालाइज करने के बाद कंपनी ने क्या डिसाइड किया, टू रिड्यूस द लेबर कॉस्ट बाय शिफ्टिंग द मैन्युफैक्चर यूनिट टू बैकवर्ड एरिया वेयर लेबर अवेलेबल एट लो कॉस्ट. तो उन्होंने क्या देखा कि लेबर कॉस्ट कम करने के लिए हम क्या कर सकते हैं, अपने बैकवर्ड एरिया में अपनी मैन्युफैक्चरिंग यूनिट को शिफ्ट कर सकते हैं ताकि हमें लेबर मिल जाए कम रेट पे. और उन्होंने क्या किया, टू स्टार्ट मैन्युफैक्चरिंग सोलर वाटर हीटर, द प्रोडक्शन ऑफ इलेक्ट्रिसिटी वाटर हीटर स्लोली. उन्होंने कहा कि हम सोलर वाटर हीटर्स का भी मैन्युफैक्चरिंग स्टार्ट कर सकते हैं, तो हमारी प्रोडक्शन में जो इलेक्ट्रिसिटी का यूज़ था वो कम हो जाएगा, स्लो हो जाएगा. ठीक है, तो अब इसके हम देखते हैं नीचे और क्वेश्चन भी हमारा.
दिस विल नॉट ओनली हेल्प द कवरिंग द रिस्क बट ऑल्सो मीटिंग अदर ऑब्जेक्टिव। तो ये खाली किस क्या काम, ये क्या करेगा, ये रिस्क को कम नहीं करेगा, साथ साथ में हमारे ऑब्जेक्टिव को भी पूरा करेगा। तो रिस्क को तो कम करेगा ही, साथ में हमारे ऑब्जेक्टिव को भी पूरा करेगा। तो इन्होंने क्वेश्चन दिया, एक्सप्लेन एंड आइडेंटिफाई द ऑब्जेक्टिव ऑफ मैनेजमेंट डिस्कस्ड अबव। तो ऑब्जेक्टिव क्या है मैनेजमेंट का जो डिस्कस हुआ है ऊपर, ऑब्जेक्टिव हमने पार्ट 2 में डिस्कस किया था, तो वही ऑब्जेक्टिव देखना है इसमें। और 2 वैल्यूज एट विच कंपनी वांट टू कम्युनिकेट टू सोसाइटी, वैल्यूज़ भी बताने। तो वैल्यूज़ वाले क्वेश्चन तो बहुत, आपको कुछ वैल्यूज़ तो इसमें से अपने आप ही पता चल जाएंगी। तो चलो देखते हैं हम। एक तो देखो इसमें क्या बोला है, इन्होंने बोला कि इन्होंने किसमें बैकवर्ड एरिया में शिफ्ट कर लिया, लेबर्स उनको रीजनेबल प्राइस पे मिल जाए, ताकि इससे एक हमारा सोशल ऑब्जेक्टिव हो रहा है। हम लेबर्स को क्या कर रहे हैं, एम्प्लॉयमेंट प्रोवाइड कर रहे हैं एक तरह से बैकवर्ड एरिया में। तो ये तो हमारा हो गया सोशल ऑब्जेक्टिव। हमारी रिवेन्यू जनरेट होगी, वो हमारा क्या हो गया, ऑर्गेनाइजेशनल ऑब्जेक्टिव। ठीक है, तो इससे तो हम देख लेते हैं इसके आंसर क्या है। द ऑब्जेक्टिव ऑफ मैनेजमेंट डिस्कस्ड अबव आर फर्स्ट ऑर्गेनाइजेशनल ऑब्जेक्टिव। ठीक है, तो ऑर्गेनाइजेशनल ऑब्जेक्टिव हुआ कैसे, मल्टीपल ऑर्गेनाइजेशनल ऑब्जेक्टिव, इंटरेस्ट ऑफ स्टेक होल्डर्स एंड एम्प्लॉयज, द मेन ऑर्गेनाइजेशन आर सर्वाइवल, प्रॉफिट एंड ग्रोथ। तो हमने ऑर्गेनाइजेशनल प्रॉफिट को ही डिफाइन किया खाली। ऑर्गेनाइजेशनल ऑब्जेक्टिव के मेन 3 क्या है, सर्वाइवल, प्रॉफिट और ग्रोथ। और सोशल ऑब्जेक्टिव है कैसे, द ऑब्लिगेशन ऑफ एवरी ऑर्गेनाइजेशन टू अंडर सच एक्टिविटीज़ विच आर बेनिफिट ऑफ सोसाइटी एट लार्ज, लाइकली यूज इको फ्रेंडली मेथड। यहाँ पे इन्होंने सिर्फ डिस्कस किया है, इसको आइडेंटिफाई कर लिया और डिस्कस कर दिया अब हमारे कौन कौन से ऑब्जेक्टिव हैं। तो ऑर्गेनाइजेशनल ऑब्जेक्टिव हमें पता ही है 3 होते हैं, सर्वाइवल, प्रॉफिट, ग्रोथ, और शेयर होल्डर्स को भी कुछ बेनिफिट प्रोवाइड करना। और सोशल ऑब्जेक्टिव में क्या, बेनिफिट, सोसाइटी के बेनिफिट की तरफ से हमें कुछ करना, इको फ्रेंडली मेथड्स यूज़ करना प्रोडक्शन के, और वीकर सेक्शन को भी हमारे कुछ बेनिफिट्स प्रोवाइड करना, एम्प्लॉयमेंट जनरेट करना, प्रमोट लिटरेसी को प्रमोट करना। ये सब क्या है हमारे सोशल ऑब्जेक्टिव। अब 2 वैल्यूज़ कौन कौन सी जनरेट की गई है, वैल्यूज़ कौन कौन सी हमारी कम्युनिकेट हुई है इससे। तो ये पहली वैल्यू है रूरल डेवलपमेंट। हमने रूरल डेवलपमेंट की क्योंकि वीकर सेक्शन में हमने क्या खोल लिया, अपनी मैन्युफैक्चरिंग यूनिट खोलने की सोची। और एनवायरनमेंट सस्टेनेबल, हमने क्या यूज़ किया, सोलर